औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? आज मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन उसके लिए गौर व फ़िक्र लाज़िम है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह फरमाते हैं कि मेरी कायनात पर, मेरी निशानियों पर गौर व फ़िक्र करो। सो उसको ज़हन में रखते हुए मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इज़ लाइफ़, ज़िंदगी क्या है। हम लोग जब पैदा हुए वहाँ से लेकर हमारी फ़ौत होने तक के दरमियान की ईयर्स, सो वो अगर कैलकुलेट किए तो मैंने सोचा वो तो 60, 70, 80 ईयर्स बनते हैं। तो अगर उसको हम कंपेयर करें विद द ह्यूज प्रोटोकॉल अल्लाह हैज़ गिवन अस इन ऑल काइंड्स, लेट इट बी आवर लाइफ, और हमारी ज़रूरतों की चीज़ें और गैलेक्सीज़ और सूरज चाँद सितारे एंड एंडलेस थिंग्स दैट अल्लाह हैज़ गिवन अस, उसको लिए हमारी तो एक बहुत थोड़े से साल हैं। वी कैन नॉट enjoy and utilize and know everything। हमें तो 0.00 पता नहीं कितने % भी इसमें से मिला होता है, तो शायद हम अपने एक लाइफ स्पैन में ना यूज़ कर सकते। लेकिन यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ। मैथमेटिकल एनालिसिस करती हूँ, थोड़ा बहुत मैथ्स तो सबको आता होगा कि अगर हम एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, तो हम 3 दिनों में कितने दिन सोए? 8 + 8 + 8 24 आवर्स। दैट मीन्स हम 3 दिनों में 1 दिन सोए। सो 30 सालों में हम 10 साल सोए और 60 ईयर्स में हम 20 साल सोए। यानी कि हमें अगर हमारी 60 ईयर्स की लाइफ है तो हम तो 40 ईयर्स रह गए पीछे, 20 ईयर्स हम सोए रह गए। सो अगर हमारी 70, 80 है तो कह लें 25 एक साल तो हम सोए रह गए। उसके बाद हम जो एक बिल्कुल एक यूज़लेस टाइम वेस्ट करते हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ऐसे लुकिंग इनटू द वैक्यूम डूइंग नथिंग वाली जो लाइफ होती है, या फ़ोन पे या लैपटॉप को बस हम चेक कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं ऐसे फॉर नो पर्टिकुलर रीज़न, तो वो भी आप बीच में से निकाल दें। शुरू के 1-2 साल जब हमें कोई होश नहीं होती दुनिया में आने के बाद, वो भी निकाल दें तो कह लें प्रोडक्टिव भी नहीं, एक एक्चुअल ईयर्स हमारे पास 30, 35, 40 चलें बच जाते हैं। सो अब उसके लिए आपको लगता है कि दैट इज़ इट, तो फिर डरने वाली बात नहीं है। वैसे इसमें मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या क्या थॉट आई मुझे कि अल्लाह ताला ही डालता है ना सोच तो। सो ये कि अगर ऐसा है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि ये लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे, ये सब कुछ मेरे इस एक लाइफ के लिए है। ठीक है, वैसे तो एज़ मुस्लिम्स भी बिलीव कि हमने जब जाना है दुनिया से तो हमने इस दुनिया से जाने हैं, फिर हमें आगे ज़िंदगी भी रहेगी हेयर आफ्टर में। सो अगर आप ये सारी चीज़ को अपने माइंड में लाएं तो उसको मैं एक चीज़ से कनेक्ट करती हूँ कि हमारा फिर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। सो मुझे समझ में आया कि दुनिया में हम 2 काम करते हैं मेन, एक हकूक़ अल्लाह और एक हकूक़ अल इबाद पूरे करते हैं। ठीक है जी, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह पूरे करने की। सो हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह के और हमारे माँ बहन हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाती है मैं जिसको चाहूँ बख्श दूँ, जिसको चाहूँ सज़ा दूँ। मगर अल्लाह ने कुछ बेंचमार्क्स तो दिए हुए ना कि ये सब अच्छे काम करो तो जन्नत में जाओगे, नहीं तो दोज़ख में जाओगे, नहीं तो वॉट एवर अल्लाह हैज़ प्लान्स फॉर अस, ही नोज़ बेस्ट। सो लेकिन हकूक़ुल इबाद में ही इज़ रियली स्ट्रिक्ट कि वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल जहाँ पे लोग आ जाते हैं, जहाँ इंसान उसके आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने इंसान बनाया और उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और इंसानों की ही शक्ल में तमाम अम्बिया कराम सब अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे इंसानों की ही शक्ल में आए। तो अल्लाह के लिए इंसान बहुत मोहतरम है। और फिर ये जो हमारी लाइफ है इसके अंदर अगर हमने ज़िंदा रहना है तो फिर क्या है? इट इज़ नॉट आर एक्चुअल फ़िज़िकल लाइफ। ये है कि हम किसी की ज़रूरतों में ज़िंदा हैं, किसी की मुश्किलात में हम ज़िंदा हैं, किसी की आसानियाँ प्रोवाइड करने में हम ज़िंदा हैं, किसी की हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हम ज़िंदा हैं। आप सोचिए हमारी ज़िंदगी तो बहुत सारी चीज़ों में, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की उम्मीदों में हम ज़िंदा रह सकते हैं, और ये हमें एक टर्नल और इमॉर्टल लाइफ देती है। किस तरह से कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो उसके ज़हन में आपका ख्याल आए, आप सोचें, तो इसका मतलब है ना आप ज़िंदा हैं। अगर कोई रेफरेंस दे तो आपका दे, आपके जाने के बाद वो आपका ज़िक्र खैर करता रहे। आप ये सोचें कि देखें, मैं मानती हूँ ज़िक्र तो बुरे लोगों का भी होता है कि वो ऐसा था वैसा था, लेकिन हर कोई मूसा तो होना चाहेगा, क्या कोई फ़िरौन बनना चाहेगा? नहीं ना। हम हमेशा अपना ज़िक्र खैर की शक्ल में ही चाहते हैं ना। तो अगर ऐसा हम चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? उसके लिए कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ चीज़ें हैं कि हमारी जो माइक्रो एक्टिविटीज़ हैं या माइक्रो लाइफ है वो मैक्रो बेनिफिट्स और मैक्रो लेवल पर चली जाए। उसके लिए
اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اگزامپلس دیے، کیونکہ ہمارا اتنا چھوٹا سا ذہن ہے، ہم آسانی سے اس چیز کو کمپریہینڈ تو نہیں کر سکتے. سو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگر تم نے اٹرنل لائف چاہیے، تم نے لوگوں میں زندہ رہنا ہے، تو میں تمہارے لیے ایک بہت بیوٹیفل اگزامپل بھیجتا ہوں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس آیا کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جو کچھ انہوں نے دنیا کے لیے قربانی کی، اپنی امت کے لیے قربانیاں کی، جس طرح ریلیشن شپس، خندہ پیشانی، خوش اخلاقی، غصے کو کنٹرول کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، لوگوں کی ہر ضرورت پہ ہمیشہ موجود ہونا، ایکوالٹی، آپ آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کے لیے وہ سب کچھ کریں کہ لوگ کہیں کہ مزہ آ گیا. اب آپ دیکھیں نبوت آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیریکٹر کی وجہ سے نون تھے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے کتنے بینیفٹس آگے ہوئے ہم تمام لوگوں کو. اللہ نے ہمیں کتنے بینیفٹس دیے ان کے کیریکٹر کی وجہ سے. نبوت کے پہ ٹرسٹ لوگوں کا آیا. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ غور کرنا لازم ہے. اگر ہم یہ سب کوالٹیز، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین دیے، ہمیں ہر کسی کو ماں باپ ملے، اور پھر ان کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آتی کہ اچھا اس طرح انسانوں سے برتاؤ کیا جاتا ہے، اس طرح اپنی تمام خواہشات کو کنٹرول کر کے، ان کو قربان کر کے دوسرے پہ صرف کیا جاتا ہے. کہنے کو تو ماں باپ اور ہم سب انسان ہیں نا اللہ کے، لیکن وہ جذبہ ہے نا ماں باپ کا جو ان سے اتنا کچھ کراتا ہے. تو ماں باپ جتنا نہیں، لیکن ہم اس کا کچھ % جذبہ اپنے میں لے آئیں تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ کس لیول پر خوش ہو سکتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت کنیکٹڈ رکھیں. سو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تب تک تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ میرے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. سب سے زیادہ عزیز ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم خود، ہماری زندگی، ہماری خوشیاں، ہمارے کمفرٹس. اگر ہم وہ شیئر کریں گے تو کیا ہوگا؟ شہید کو کیوں اٹرنل لائف ملتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے ملک و قوم کے لیے، لوگوں کے سکون، حفاظت کے لیے. سو اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا تمام پروٹوکول ہمارے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ وی ول کیپ آن لیونگ آن اینڈ آن اینڈ آن ٹل دا ورلڈ اینڈس. کیونکہ یہ ٹرکلنگ افیکٹ ہوتا ہے گڈنس نیور اینڈس. اور پھر آپ کو خود کو بھی تو فائدہ ہوگا نا، کیونکہ یہ تو کارما ہے، جو آپ کرتے ہو وہی آپ کو ملتا ہے. واٹ یو سو شال یو ریپ. تو پھر اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ایونچولی ہم پیسفل رہیں گے، ہم خوش رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو تو میں لوگوں میں تمہارا ذکر بڑھا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں پسندیدہ بنا دیتا ہے لوگوں کی نظر میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو اور اگر آپ وائڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو حقوق اللہ بھی تو حقوق العباد کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں. نماز، روزہ میں کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ عاجزی، لوگوں کے لیے بھوک پیاس کا خیال کرنا. ہر چیز گھما پھرا کے اللہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ گھوم گھوم کے ہمیں ہی بینیفٹ دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کانسیپٹ کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی ایبلٹی ڈالے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ایز مچ ایز پاسبل زندگی اپنی کو ان کے لیے وقف کرنا ہے. خوش رہیں، سلامت رہیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.